कमलेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एफएम सोल्जर पर। तो यह वीडियो आप सभी भाइयों और बहनों के लिए होने वाला है जो 10वीं पास करने के बाद इंडियन आर्मी में आना चाहते हैं। तो भाइयों, इंडियन आर्मी में भर्ती होना भारत के हर युवा का सपना होता है। इसके लिए बचपन से कई लोग तैयारी करना भी शुरू कर देते हैं। इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए ऐसे इच्छुक कार्यवीर को हम बताने वाले हैं कि आप 10वीं पास करने के बाद इंडियन आर्मी में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 10वीं कक्षा के बाद की पढ़ाई नहीं की और आप इंडियन आर्मी में आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपके पास आर्मी में आने के और भी कई रास्ते हैं। जैसे आपको बता दें, 10वीं कक्षा पास करने के बाद 2 पदों में आप आवेदन कर सकते हैं। पहला है सोल्जर जीडी यानी सोल्जर जनरल ड्यूटी और दूसरा है सोल्जर ट्रेड्समैन। इन पदों के लिए आप चुने जाने पर सिपाही रैंक में आपको भर्ती किया जाता है। और आवेदन करने से पहले इंटरेस्टेड कारीगर यह जरूर जान ले, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और फिजिकल एंड मेडिकल में सभी स्टैंडर्ड को आप पूरा ना कर पाने की स्थिति पर कैंडिडेट का चयन नहीं होगा। अब बात करते हैं हम सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेड्समैन के भर्ती के बारे में, जो समय समय पर आर्मी रैली भर्ती के माध्यम से की जाती है। कैंडिडेट भर्ती के लिए इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmynic.com पर जाके आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन आर्मी रैली भर्ती के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहो, जिससे जब भी कोई नई भर्ती आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। दोस्तों, अगर सोल्जर जीडी यानी जनरल ड्यूटी की बात करें तो सोल्जर जीडी को भारतीय सेना का रीढ़ का हड्डी माना जाता है, क्योंकि इस ट्रेड में सैनिकों को सिर्फ लड़ने के लिए भर्ती किया जाता है। इनमें अन्य ट्रेड के कैंडिडेट नहीं होते हैं। और वहीं अगर सोल्जर ट्रेड्समैन की बात करें तो इनमें बहुत से अलग अलग ट्रेड्स होती हैं, जैसे कि शेफ, ड्रेसर, वाशरमैन, बार्बर और बहुत से, जैसे कि हाउसकीपर, पेंटर, कारपेंटर आदि। अब बात करते हैं सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेड्समैन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सोल्जर जीडी के लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को 10वीं में कम से कम 45% होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपके हर विषय में 33% होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं हम आपकी एज लिमिट के बारे में। तो इसमें आपका उम्र 17.5 से 21 वर्ष तक होती है। ये हो गया आपका सोल्जर जीडी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं हम सोल्जर ट्रेड्समैन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सोल्जर ट्रेड्समैन के आवेदन करने के लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। अगर बात करें सोल्जर ट्रेड्समैन की तो इसमें उम्र 17.5 से 23 वर्ष तक होती है। यह हो गया आपका सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेड्समैन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हमने बात करी आपकी एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं हम सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेड्समैन में होने वाली फिजिकल के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेड्समैन में फिजिकल ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको शुरू से ही अच्छी से तैयारी करनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को बता दूं, फिजिकल में आपका हाइट, चेस्ट और वेट चेक किया जाता है। और इतना सब कुछ होने के बाद आपका 1600 मीटर की रनिंग होती है, 10 पुलअप्स होता है और 9 पिंच यानी गड्ढा को कूदना होता है। और साथ में आपका जिग जैग बैलेंस भी होता है, जिससे आपको क्वालिफिकेशन करना जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेड्समैन में होने वाले मेडिकल के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, मेडिकल में आँखों का टेस्ट होता है, जो आपका आँख है 6/6 होनी चाहिए। इसके अलावा नोकनी, हाइरेनिया की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपका 14 डेंटल पॉइंट सही होना चाहिए। और इन सब टेस्ट होने के बाद भी और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं इंडियन आर्मी के मेडिकल में किया जाता है। फिर उसके बाद जो कैंडिडेट मेडिकल क्लियर कर लेता है उसका पेपर भी होता है। उसका पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है। और जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर में सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आता है उसका सिलेक्शन किया जाता है। तो यही 2 तरीके होते हैं जिसे आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं और 10वीं कक्षा के बाद इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। जय हिंद।